हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समुच्चय यानी कि सेट। सबसे पहले देखते हैं हम सेट का चिन्ह क्या होता है। सेट का चिन्ह होता है हमारे पास ये, ठीक है। सेट का चिन्ह होता है हमारे पास ये, ठीक है। अब हम ये देखते हैं सेट हमारे पास जो होगा वो हमेशा स्मॉल वर्ड का होगा, ठीक है। ये हमारे पास सेट है। यदि हमें दिया है a इज इक्वल टू ए कैपिटल बी कैपिटल सी, यह हमारे पास सेट नहीं होगा। हमेशा जो सेट होगा हमारे पास छोटे अक्षरों का होगा, बड़े अक्षरों का नहीं होगा, या काउंटिंग का होगा, ठीक है। काउंटिंग का बोले तो a इज इक्वल टू हमारे पास 1 2 3 4, या दिया होगा हमारे पास राम मुकेश इत्यादि, ये भी सेट हो सकता है, ठीक है। ये भी सेट है, लेकिन हमारे पास कभी भी कैपिटल शब्द का सेट नहीं होगा। अब देखते हैं हम सेट हमारे होते क्या क्या। हमारे पास सबसे पहला सेट है प्राकृतिक सेट। प्राकृतिक समुच्चय यानी कि नेचुरल सेट, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। हमारे प्राकृतिक सेट कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर कौन सा होता है? a इज इक्वल टू सेट 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये हो गया हमारा प्राकृतिक नंबर। अब आया हमारे पास होल नंबर। होल नंबर, या पहले हिंदी में लिखे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, यानी कि हमारे पास क्या है? होल नंबर, ठीक है। इसमें हमारे पास होगा a इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तीसरा होगा हमारे पास 1 2 3 प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या, ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर। क्या होगा प्राइम नंबर? a इज इक्वल टू, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो हमेशा जिसके फैक्टर, प्राइम नंबर बोलते हैं जिसके फैक्टर हमेशा 2 हो। जैसे हमारे पास एक प्राइम नंबर है, नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर केवल 1 हो रहे हैं। हमारे पास 2 है, एक तो 2 होगा और एक 1 होगा। 3 है, 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा। 4 है, 2 होगा, 4 होगा, 1 होगा, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि हमने बताया था जिसके 2 फैक्टर हो रहे हो वो प्राइम नंबर है। यानी कि हमारे पास कौन कौन से होंगे? 2 3 7 11 11 13 17 डॉट डॉट डॉट, कौन कौन से होंगे? 2 3, एक 5 भी रह गया दोस्तों, 5 भी रह गया यहाँ पे, 3 5 7 7 11 13 15, कौन कौन से? 2 3 7 5 5 7 11 13 15। अब हमारे पास आएगा पूर्णांक, यानी कि इंटीजर। चौथा आएगा हमारे पास पूर्णांक, यानी कि बोले तो इंटीजर। इंटीजर क्या आएगा? इंटीजर। इसमें क्या होगा हमारे पास? a इज इक्वल टू, हमें दिया होगा इसमें 0
कॉमा प्लस माइनस 1, कॉमा प्लस माइनस 2, कॉमा प्लस माइनस 3, कॉमा प्लस माइनस 4। ठीक है, इसमें क्या होगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। अगला आएगा हमारे पास 5 परिमेय नंबर, परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। इंग्लिश में बोले तो रेक्टेनल नंबर। इसमें परिमेय संख्या में क्या आता है हमारे पास अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 नहीं आएगा। ठीक है, 4 के क्योंकि हमारे अंडर रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 9 भी नहीं आएगा हमारे पास, अंडर रूट 11। यह हो गया हमारा परिमेय नंबर। क्या? अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 नहीं है, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11। ये हमारा परिमेय नंबर हो गया। ठीक है, अब आया हमारे पास अगला रियल यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है हमारे पास दोस्तों? आर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये सब हमारे कौन से होंगी? वास्तविक संख्या। अब अगला आएगा हमारा, ये कितना होगा 6। ठीक है, 7 है, 7वां नंबर है हमारे पास, 7वां है कॉम्प्लेक्स नंबर, सी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम संख्या। इसमें आएगा a इज इक्वल टू i 2i 3 आयोटा 4 आयोटा। दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? आयोटा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? आयोटा। अब दोस्तों हम क्या देखेंगे इसमें, देखते हैं हम अब कि हमारे पास चिन्ह क्या क्या होते हैं। हमारे पास 2 बिंदु दी होंगी। इसे अगर सादे बेस पे बोले तो इसे हम बोलते हैं क्या? अनुपात यानी कि रेशियो। लेकिन समुच्चय में बोलते हैं हम हिंदी में जो कि, और इंग्लिश में बोलते हैं सच डेट। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सच डेट। नंबर 3 है बिलोंग्स टू, इसे बोलेंगे बिलोंग्स टू, हिंदी में बोलेंगे संबंध। ठीक है, तीसरा है नॉट बिलोंग्स टू, इसे बोलेंगे संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, नहीं है। चौथा बोलेंगे हम इसमें ऑल यानी कि सभी। क्या बोलेंगे? सभी। क्या बोलेंगे? ऑल यानी कि सभी। अब बोलेंगे 5वें बोलेंगे हम आई, 6 है माइनस आई, 7 है प्लस आई। ठीक है, इसमें हम बोलेंगे पूर्णांक, हिंदी में पूर्णांक यानी कि इसे बोलेंगे हम इंग्लिश में इंटीजर। ठीक है, इसे हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। इसे बोलेंगे हम नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर। इसे हम बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये हो गया कितना? 7। अब नमा है हमारे पास, नमा है 9 10। ठीक है, इससे बोलेंगे हम
इसे बोलेंगे हम उप समुच्चय, और इसे बोलेंगे हम उचित उप समुच्चय। यानी कि इंग्लिश में इसकी बात करें, उप समुच्चय को बोलेंगे हम सबसेट और उचित उप समय को बोलेंगे सबसेट, और इसे बोलेंगे हम प्रॉपर सबसेट। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे उप समुच्चय को बोलेंगे सबसेट और उचित उप समय को बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। 10वां हो गया। 11वां है हमारे पास 11 और 12। 12 है यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब हमारे पास होगा, यूनियन का मतलब है सभी, और यूनियन का मतलब है सभी और इसका मतलब है दोनों। ठीक है, दोनों का कॉमन। ठीक है, दोनों का कॉमन। ठीक है, इसे बोलेंगे यूनियन, इसे बोलेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, अब हमारे पास एक लास्ट बचा जो 13वां है, वो होगा पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय ये सिंबल है हमारे। पूरक समुच्चय को इंग्लिश में बोले तो इसे बोलेंगे कंप्लीमेंट्री सेट। ठीक है, कंप्लीमेंट्री सेट पूरक समुच्चय। दोस्तों ले लो स्क्रीनशॉट और फिर इसे हम रब करते हैं। क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट्री सेट। क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट्री सेट। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ सेट, यानी कि समुच्चय के प्रकार। समुच्चय कितने प्रकार का होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो समुच्चय के प्रकार, काइंड्स ऑफ समुच्चय के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेट। सबसे पहले समुच्चय हमारे पास आएगा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या आएगा? रिक्त समुच्चय, यानी कि नल सेट। कितना? नल सेट। ठीक है, इस समुच्चय में क्या होगा हमारे पास? नल सेट में समुच्चय दिया होगा और इसके समुच्चय के अंदर कोई भी संख्या या पद नहीं होगा। ठीक है, दूसरा आया हमारे पास एकल समुच्चय। एकल समुच्चय इंग्लिश में बोले तो सिंगल अब इसमें क्या आएगा? इसका एक और होता है दोस्तों, रिक्त समुच्चय का एक और होता है, हम उसमें देखें त्रिकोणमिति में तो इसे बोलते हैं फाई, और समुच्चय में देखें तो इसे बोलते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, अब एकल समुच्चय का क्या है? इसमें एक पद दिया है तो एकल समुच्चय, और एक ये भी हमारे पास एकल ही समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, उनमें दोनों में से कोई सा हो सकता है, यानी कि एक ही पद होगा। तीसरा आता है हमारे पास समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय। क्या? समतुल्य समुच्चय। क्या? समतुल्य समुच्चय। इंग्लिश में बोले तो समतुल्य समुच्चय। इस समुच्चय में क्या होगा हमारे पास? एन ए समुच्चय और एन बी दोनों बराबर होंगे, लेकिन कंडीशन उसमें दी होगी, जैसे हमें एन ए की वैल्यू दी हो 1 2 3, तो हमारे पास एन बी होगा। एन बी हमारे पास क्या होगा? ए बी सी। ठीक है, अब हमारे पास समतुल्य समुच्चय हो गया। अब हमारे पास आएगा चौथा समुच्चय, हमारे पास समान समुच्चय। समान समुच्चय, समान समुच्चय। इसमें क्या होगा हमारे पास? इसे बोलते हैं हम इक्वल सेट। ठीक है,
इक्वल सेट। अब इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें भी ये होगा एन ए इज इक्वल टू एन बी बिल्कुल समान होंगे। ठीक है, देखते हैं हमारे पास एन ए इज इक्वल टू हमारे पास दिया होगा 2 4 6, तो एन बी भी हमारे पास क्या होगा 2 4 6 होगा। दोस्तों हमारे पास दिया है एन ए इज इक्वल टू ए बी सी और एन बी इज इक्वल टू दिया है बी ए सी, तो ये क्या हमारे पास समान समुच्चय होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास ये समान समुच्चय होगा। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे जो पद दिए हैं, जो अंक दिए हैं हमारे पास, वो आगे पीछे कहीं भी लिखे होने चाहिए, लेकिन जो एक समुच्चय बन रहा है हमारे पास वो कौन सा बनना है, उसमें अंक जो है समान है या नहीं है। उससे अगर समान है तो क्या होगा, समान समुच्चय होगा। ठीक, अब हम अगला देखते हैं परिमेय समुच्चय। क्या, परिमेय समुच्चय। परिमेय समुच्चय, परिमेय समुच्चय यानी कि सेट। इसमें क्या होगा, हमारे परिमेय समुच्चय में जो भी हमारे 1 2 3 4 कुल अवयवों की संख्या दी होगी। ठीक है, हमारे पास दिया है x ग्रेटर देन लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हो गया हमारे पास कुल कितने समुच्चय हैं, 12। यानी कि हमारे पास जो टोटल समुच्चय दिए होंगे और वो भी सम संख्या या विषम संख्या दी होगी टोटल समुच्चय की, वो क्या होगा हमारे पास, परिमेय समुच्चय। ठीक है, बिल्कुल फिक्स दिया होगा कि इतने समुच्चय की संख्या है हमारे पास, तो वो क्या होगा, परिमेय समुच्चय। अगर हमारे पास दिया है अपरिमेय समुच्चय, परिमेय समुच्चय, इंग्लिश में बोले तो इनफाइनाइट सेट। अब हमें इसमें क्या दे देगा, x बिलोंग्स टू क्या, सम नंबर यानी कि इवन नंबर। लेकिन इसमें ये नहीं दिया है कि इवन नंबर हमारे कहां तक चल रहे हैं, यानी कि अपरिमेय समुच्चय होगा a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट डॉट, कितने तक भी हो सकती है, क्या होगा, अपरिमेय समुच्चय। ठीक, क्या हो गया, अपरिमेय समुच्चय। अब आएगा हमारा कार्डिनल संख्या। क्या, कार्डिनल संख्या। कार्डिनल, तो दोस्तों ये हम सिखाएंगे कल। ठीक है, तो दोस्तों ये आज के लिए इतने ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि दोस्तों आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों हम उस पर PDF सेंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।